हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के तहत कई वैकेंसी आई है और उसके एग्ज़ाम्स भी कुछ दिन में होंगे। तो उसके लिए हम लोग कंप्यूटर की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा था, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल के एमसीक्यू पे बेस्ड था। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। बेसिकली नंबर सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट देखेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, फिर उस नंबर का कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए, सब कुछ हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा और इस वीडियो के बाद आप लोग नंबर सिस्टम में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसे डिटेल में हम लोग समझते हैं। यहाँ दिया गया है, पुराने दिनों में, अर्ली डेज में, व्हेन देयर वेर नो मीन्स ऑफ काउंटिंग, मतलब गिनने का कोई जरिया नहीं था, तो लोग कैसे गिनते थे। ये बहुत पुराने समय की बात हो रही है। तो लोग कैसे गिनते थे, या तो उंगलियों पे गिनते थे, या फिर पत्थर से गिनते थे, या कंकड़, छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसे पेबल्स बोला जाता है। लेकिन इन तरीकों से, गिनने के इन तरीकों से वो बहुत सारी परेशानियां होती थी, मतलब बहुत बड़े नंबर इससे काउंट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उंगली हमारे 10 है और अगर हम लोग 100 नंबर को काउंट करना चाहते हैं तो वो बहुत सारी दिक्कतें ले आती थी। बहुत ज़्यादा बड़े नंबर को गिनना पॉसिबल नहीं था, चाहे स्टोन के केस में हो गया या फिर आपका पेबल्स के केस में। पेबल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, या फिर स्टिक के केस में। तो जैसे जैसे टाइम बीता, इन सब परेशानियों से निजात पाने के लिए बहुत सारे नंबर सिस्टम का इजाद किया गया। तो किस किस प्रकार के नंबर सिस्टम खोजे गए, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम हम लोगों ने मैथ में भी पढ़ा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसे हम समझते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट। ये 10 डिजिट का होता है। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9, और उसका बेस होता है 10। बेस कहने का मतलब कि हमारा नंबर जो शुरू होता है, डेसिमल नंबर 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 9 तक, तो ये टोटल 10 डिजिट होता है। और जब ये लिखा जाता है, सपोज करिए अगर हम लोग 9 लिख रहे हैं तो इसके बेस में 10 लिखा जाता है। इससे पता चलता है कि हाँ, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। आपको अगर एग्जाम्स में एमसीक्यू आते हैं तो कुछ इसी तरीके से दिया जाएगा, बेस दिया जाएगा और पहचानने को बोला जाएगा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, बाइनरी है, या फिर ऑक्टल है, या फिर हेक्साडेसिमल है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। ईच नंबर कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली और दे कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू। ये कहने का मतलब है, हर नंबर 0 से 9 में जो भी नंबर आते हैं उनको या तो हम लोग एक एक करके लिख सकते हैं या फिर उसे ग्रुप फॉर्म करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2, 0 to 9 में आता है 8। इसे अकेले अकेले भी लिख सकते हैं, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसे ग्रुप बना के जैसे 28, तो इसका बेस होगा 10। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। 82, फिर 228, कितना भी बड़ा नंबर हो हम लोग इसे लिख सकते हैं। उसके आगे साइन हम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये रहेगा डेसिमल नंबर ही। तीसरा पॉइंट है, ईच नंबर पोजीशन रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। ये पॉइंट में कहने का मतलब है, सपोज करिए 3 नंबर है, A B C, तो हर एक नंबर का एक बेस होगा जो कि 10 के पावर में होगा। तो ये हम लोग आगे अच्छे से एग्जाम्पल में समझेंगे। अब यहाँ क्या कहा गया है, द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। राइट मोस्ट कहने का मतलब कि अगर हम लोग ये नंबर लेते हैं 547, तो सबसे जो दाहिना साइड का नंबर है ये हो गया, और ये सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब इसका महत्व सबसे कम है। और जो सबसे लेफ्ट में होगा, ये 3 डिजिट का है तो यहाँ 5 है, हो सकता है और भी डिजिट हो। तो जो सबसे लेफ्ट में होगा उस डिजिट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। इसमें कोई भी नंबर में 2 वैल्यू होता है, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो होता है जो हमें दिखता है, जैसे 547 में इसका फेस वैल्यू है, फेस का मतलब चेहरा जो हमें दिख रहा है, इसका फेस वैल्यू है 5। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू है, अगर हम लोग काउंट करें अपने हिंदी के मेथड, मैथमेटिकल मेथड से, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब इस वैल्यू का मतलब है सैकड़ा। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 547 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो चलिए इसे अच्छे से मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो ये 547 है। हम लोग जब भी काउंट करते हैं, अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए, स्थानीय मान की, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसे किस तरीके से दर्शाया जाता है, जैसे 7 है तो यहाँ हमने 7 लिखा, ये इनटू का साइन है, इसे हम लोग गुना करते हैं 10 के इकाई स्थान से। तो इकाई, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 10 के इकाई, तो ये 0 प्लेस पे है।
इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा 7। फिर 4 है, 4 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, तो 4 हम लोग 10 के पावर 1 करेंगे जो कि दहाई है, तो 10 4 इंटू 10 हो जाता है आपका 40। फिर 5 जो है ये सैकड़ा के स्थान पे है यानी 100 के प्लेस पे है, तो 10 के पावर 2 होगा। इसके आगे और नंबर रहता तो उसका हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, तो इसका फेस वैल्यू 5 है और इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 100 है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 गुने 5 आपका 500, और इन सब नंबर को हम लोग ऐड कर देते हैं, तब हमारा नंबर बनता है 547। अब इसे हम लोग अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसे लिख के इसके बेस में अगर हम 10 दे देंगे तो ये डेसिमल नंबर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन इसी से होते हैं, तो इसे अच्छे से हम लोग समझते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब ही होता है 2, ये सिर्फ 2 ही डिजिट से बना होता है, या तो एक तो 0 और दूसरा 1। यहाँ दूसरा पॉइंट में दिया गया है सिंस दिस सिस्टम यूजेज ओनली 2 डिजिट्स, इसीलिए इसका बेस 2 होता है। तो 0 और 1 और इसका बेस होगा, अगर 0 लिखा होगा तो ये तो डेसिमल में भी आता है, लेकिन अगर इसका बेस दिया हुआ है 2 तो यानी ये बाइनरी डिजिट है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड्स डिजिट। कंप्यूटर जो है सिर्फ बाइनरी डिजिट, चाहे कितना भी मॉडर्न कंप्यूटर रहे, वो बाइनरी डिजिट ही समझता है। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब कंप्यूटर बाइनरी डिजिट समझता है तो हम लोग तो उस पर इंग्लिश में लिखते हैं या फिर जो भी लैंग्वेज हमें आता है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर जो भी लैंग्वेज हो उसमें हम लोग टाइप करते हैं, लिखते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे आदेश देते हैं। तो कंप्यूटर जब इन सब भाषा को नहीं समझ सकता है, सिर्फ बाइनरी डिजिट ही समझ सकता है, तो फिर हम लोग बाइनरी डिजिट क्यों नहीं एंटर करते? तो बाइनरी डिजिट हमारे लिए एंटर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था तो उस समय जो प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया जाता था वो सिर्फ बाइनरी डिजिट में है। इसी के चलते जो पहले के कंप्यूटर थे बहुत स्लो थे और उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ, रिसर्च हुआ, तो उसमें क्या किया गया कि हम लोग अपने लैंग्वेज में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट में, और फिर बाइनरी डिजिट में वो प्रोसेस करके हमें जो रिज़ल्ट जब देता है तो वो हमारे लैंग्वेज में समझने के लिए। तो जब मैं कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाऊँगा तो उसमें होगा आपका क्लासिफिकेशन किया होगा मशीन लैंग्वेज, फिर लो लेवल लैंग्वेज और फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो आज के कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। तो यहाँ इस लाइन का कहने का मतलब है कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट्स या तो 0 या 1 समझता है। इसीलिए डेटा, कोई भी डेटा जब हम लोग कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है 0 और 1 के। फिर उसके बाद जब वो प्रोसेस कर देता है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है, तब उस इंफॉर्मेशन को वो जो कि बाइनरी नंबर में होता है उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके आउटपुट हमें देता है, जो हम लोग समझ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है, हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम के निर्माता कौन थे, किन्होंने इसे इन्वेंट किया था। तो ये इंसान थे गॉटफ्रेड विल्हेम लेबनीज। तो ये आप लोग ध्यान से इसे लिख लीजिएगा, याद करिएगा, और एमसीक्यू में भी ये पूछा जाएगा। मैं 1-2 एमसीक्यू इस पर प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये कुछ 2 एग्जांपल दिए गए हैं, इसे हम लोग समझते हैं। ये क्या है, जैसे 25 है, 25 के नीचे यहाँ दिया गया है बेस में 10, यानी ये डेसिमल नंबर है, और ये जो इस साइड दिया गया है ये कन्वर्ट करके ये आपका बाइनरी नंबर में है। तो इसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, जो भी डेसिमल नंबर दिया गया है उसे हम लोग सेंटर में लिखेंगे, और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सिर्फ 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो इसको डिवाइड करने का क्या प्रोसेस है, 25 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में, तो 24 आएगा। रिमाइंडर जो बचेगा उसे हम लोग इस साइड लिखेंगे। फिर जो बचेगा, क्वेश्चन बचेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम में, तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 होगा। फिर जो क्वोशंट होगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को अगर हम लोग डिवाइड करना है 2 से तो 3 टाइम्स में, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। फिर 3 को अगर हमें डिवाइड करना है 2 से तो एक बार में हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। और जब 1 है तो 1 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ हम लोग नहीं छोड़ सकते, ये लास्ट स्टेप हमें समझना है। 1 टाइम में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो हमें 0 टाइम्स में डिवाइड करना है, और जो कि 1 डिवाइडेड 1 माइनस 0 आपका 1 होता है।
तो जब ये इस तरीके से आ जाएगा आपका रिमाइंडर, तो हमें नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा बाइनरी फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं 11001, और इसे इसके बेस में हम लोग 2 लगा देंगे, तब ये रिप्रेजेंट होगा कि ये इस डेसिमल नंबर का ये बाइनरी फॉर्म है। अब एग्जाम्पल 2 में भी हम लोग समझ सकते हैं 321 को इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे 160 टाइम में, तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 160 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 80 टाइम्स में, तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 80 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से 40 टाइम्स में, तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरीके से करते करते जब ये हमारा इस साइड रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर मतलब शेष, तो इसको हम लोग रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रिवर्स फॉर्म में पहले 1 लिखा गया है, फिर 0 लिखा गया है, फिर 1 लिखा गया है, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0, और सबसे लास्ट में 1 है, और इसके बेस में हम लोग 2 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। एक और तरीका है, ये एक ट्रिक है, लेकिन ये छोटे नंबर पे काम करता है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग कॉपी पेन पे ये लिखिएगा, लेफ्ट साइड से आपको शुरू करना है। सबसे पहले आपको लिखना है 0, उसके बाद लिखना है 1, फिर 1 का डबल क्या होता है 2, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और 32 का डबल होता है 64। इसके आगे भी हम लोग बढ़ सकते हैं, 64 का डबल 128 होता है, 128 का डबल 256 होता है। ये बहुत बड़े नंबर के साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये आप लोग करके देखिएगा जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो इसमें एडिशन का। सपोज करिए हमें एक नंबर दिया गया है 10, ये डेसिमल नंबर में है। अब आप यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये 1 और 0 है, तो ये बाइनरी नंबर होगा। जब मैंने इसे बेस में 10 लगा दिया तो ये डेसिमल नंबर है। इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 10, ये जो डेसिमल नंबर है, हम इसमें देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जिसे ऐड करने पे 10 नंबर आता है। तो हम लोग सपोज करिए 8 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं उसके नीचे हम लोग 1 लिख देंगे, और फिर 8 में 4 ऐड करेंगे तो ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर 8 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो जिस भी नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके नीचे हमें 1 लिख देना है, और फिर उसके बाद जो भी इसके बीच के नंबर हैं उसमें हम लोग को 0 लिख देना है। तो यहाँ भी अगर हम 0 लिखते हैं तो कोई ऐसा नहीं। तो 10 का जो बाइनरी फॉर्म होता है 1010, और इसके बेस में हमें बस 2 लगा देना है। तो इस साइड आपका 10 है डेसिमल में, और इसे हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में। तो इस तरीके से क्या प्रोसेस था, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। 0 1 ये हमें लिखना है लेफ्ट साइड से, और फिर 1 का डबल, जो भी नंबर आएगा उसका डबल लिखते जाना। 0 1 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 8 16 32 64। इसके आगे भी आप लोग करके देखिएगा, कोई नंबर से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। सपोज करिए एक डेसिमल नंबर है 12, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर को ऐड करना है उसके नीचे हम लोग बस 1 लिख देंगे। जैसे 8 में अगर 4 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और उसके बाद आप 2 डिजिट तक ही आप दे, वो ज़्यादा बेटर है, 3 डिजिट तक देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अगर ये देते हैं 1100 या 000, तो ये भी आपका बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम लोग चेक करने के लिए देख सकते हैं 8 4 12, और फिर उसके बाद 2 के नीचे 0 है तो ये नंबर ऐड नहीं किया गया। 1 के नीचे 0 है, ये भी ऐड नहीं किया गया, और 0 के नीचे 0 ये भी ऐड नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये इसका बाइनरी फॉर्म है। ये आप लोग डिवीज़न मेथड से भी चेक कर सकते हैं, जो कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं। अब हमने सीखा डेसिमल टू बाइनरी, अब कन्वर्जन होगा बाइनरी टू डेसिमल। तो चलिए इस स्लाइड में हम लोग इसे समझते हैं, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट्स टू डेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसे यहाँ 1010 दिया गया, तो अभी हमने इसे कन्वर्ट करके देखा था, ये 10 का होता है। जैसे यहाँ नीचे दिया गया है 10, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, और इधर बाइनरी दिया गया। तो इसे हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1010 हम लोग कोई भी नंबर पे कैलकुलेशन करते हैं या किसी तरह, तो हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, या काउंटिंग भी होता है इसका, प्लेस वैल्यू, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो हमें क्या करना है, इसका बेस 2 है, तो ये हमेशा ध्यान देना है, हमें बेस देखना है कि उसका बेस क्या है, उसी से पता चलेगा किस टाइप का नंबर सिस्टम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ़्ट साइड से जो नंबर है उसे लिखते जाएंगे। तो 0 को हमने पहले लिखा, फिर 1 को यहाँ लिखा, फिर 0 को यहाँ लिखा, फिर 1 को यहाँ लिखा,
और फिर उसके बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बेस इसका 2 है, और 2 के पावर ये कितने स्थान पे है, ये 0 कितने स्थान पे है, तो इकाई स्थान पे, तो हम लोग इसके पावर में 0 देंगे। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर होगा 0। फिर ये 1 है, 1 आप 1 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पावर में हम लोग वो स्थान देंगे जहाँ पे है, तो ये दहाई के स्थान पे है, तो इसके ऊपर हम लोग एक स्थान देंगे, एक इसके ऊपर हम लोग एक नंबर देंगे, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 2 2। फिर ये 0 लेंगे, 0 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर देंगे जैसे 0 1 2, तो ये 2 हमने दिया, ये हंड्रेड्स के स्थान पे है, तो ये 0 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में ये 1 है, 1 उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 कितने स्थान पे है, एक 0 1 2 3, तो ये तीसरे स्थान पे है, तो हम लोग इसके पावर में 3 देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3, 8 होता है, 8 इंटू 1 8, और इसे हम लोग ऐड कर देंगे, तो 8 और 2 10, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 में भी देख लेते हैं, उसी तरीके से किया गया है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, तो इसे क्या किया गया, लेफ्ट साइड से शुरू किया, 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए और ये कितने स्थान पे हैं, 0 स्थान पे है, तो ये आपका 1 हो गया। फिर इस 0 को हम लोग लिए, 0 में 2 से मल्टीप्लाई किए और ये कितने स्थान पे है, तो 1 के स्थान पे है, तो यहाँ हमने 1 दिया। फिर इस 0 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे स्थान पे है, तो हम लोग इसके पावर में 2 देंगे, ये 0 हो जाएगा। लास्ट में 1 लेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के पावर में हम लोग क्या देंगे, ये 1 कितने स्थान पे था, तो 0 1 2 3, तो इसके पावर में 3 देंगे, ये 8 हो जाएगा। और इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो 8 + 1 = 9, ये रहा इसका आंसर। एग्जाम्पल 3 है, इसे आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, तो ये देखिए कैसे किया गया है, क्योंकि ये नंबर छोटा था इसीलिए इस तरीके से दिया गया है। तो ये ऐसे किया गया है, 1 यहाँ लिखा और ये 1 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 कितने स्थान पे है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के पावर 8। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे, फिर इस 1 को लेंगे, 1 इंटू 2 के पावर 7, ये 7वें स्थान पे है। फिर ये 0 लेंगे, 0 इंटू 2 के पावर 6, इसी तरीके से करते करते हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद फाइनल जो आएगा उसे ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 393 के जो आपका बेस है इसका 10। इसे आप लोग उस प्रोसेस से भी करके देख सकते हैं, ट्रिक से। आप लोग 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, उसके बाद आप लोग ऐड करके देखिएगा, आंसर यही आएगा। चलिए तीसरा टाइप का जो नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्ट से नंबर आप लोग जानते हैं 8, तो चलिए इसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट, ये 8 डिजिट का होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 7, और इसका बेस होता है 8, मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से 7 तक जाएगा। तो जब हम लोग इसे काउंट करेंगे तो ये 8 डिजिट का होगा। ये कंसेप्ट आया कहाँ से ऑक्टल नंबर का, तो इसमें दिया गया है, द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम केम फ्रॉम नेटिव अमेरिकन्स, जो पुराने अमेरिकन्स थे उनके द्वारा ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का ईजाद हुआ। क्यों, कैसे ईजाद हुआ, किन परिस्थिति में, तो वो लोग जो नंबर काउंट करते थे अपने, हम लोग उंगलियां को गिनते हैं, लेकिन वो लोग उंगली के बीच में जो जगह होता है स्पेस, उनको काउंट करते थे। तो जैसे अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस पे 10 आ रहा है, लेकिन नेटिव अमेरिकन जो थे वो उंगली के बीच में स्पेस होता है उसे काउंट करते थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट का ही है, तो इसीलिए ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का इजाद हुआ। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन। ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा, इसे पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से फिर वो आसानी होता है। तो चलिए इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक नंबर है 3 4 5, ये आप देख सकते हैं 0 to 7 के बीच में ही आता है, 9 को नहीं इंक्लूड किया गया या फिर 8 को भी नहीं, तो इसका बेस है आपका 8, यानी ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बेस पे ध्यान देना। तो 3 4 5 के बेस में 8 है, यानी ये ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका बेस 10 हो। तो इसे क्या किया गया, सबसे पहले ये लिया गया इस नंबर को 3, इसमें 8 से मल्टीप्लाई किया गया और ये 3 कितने स्थान पे है, तो 0 1 2, तो इसके पावर में 2। फिर हम लोग ऐड करेंगे, दूसरा नंबर लेंगे 4, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये देखेंगे 4 कितने स्थान पे है, तो 1, तो इसके पावर में 1 रहेगा। फिर हम लोग ऐड करेंगे 5, लास्ट डिजिट है 5, 5 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जो है कितने स्थान पे था, तो 0th पोजीशन पे था। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा ये हुआ है उसका डेसिमल फॉर्म।
यहाँ आप देख सकते हैं 317 इसके बेस में 8 है, यानी ये एक ऑक्टल नंबर है। इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसका बाइनरी क्या होगा जिसका बेस है 10। तो ये किस तरीके से किया गया, 3 में हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 कितने स्थान पे है तो 0 1 2, तो इसके पावर में 2 आएगा। फिर दूसरा नंबर लेंगे 1, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 जो है कितने पोजीशन पे है तो 1 पोजीशन पे, तो इसके पावर में 1 आएगा। फिर लास्ट में 7 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पावर में 0 है। इस तरीके से कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा 207 जिसका बेस है 10। तो ये इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में वैल्यू होगा। अब चलिए फोर्थ और लास्ट जो नंबर सिस्टम है वो है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम 16 डिजिट का होता है। 16 डिजिट कैसे कैसे है, 0 to 9 और लेटर कैपिटल लेटर ए से लेके एफ तक, जहाँ पे ए से एफ रिप्रेजेंट करता है नंबर 10 से 15। तो ये हो गया आपका 0 to अगर हम लोग 15 को काउंट करें तो ये टोटल 16 डिजिट का होगा, जिसमें 0 to 9 आपका नंबर से डिनोट होता है और फिर 10 to 15 जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट ए से लेके एफ तक डिनोट किया जाता है। आगे इसे हम लोग डायग्राम में अच्छे से समझेंगे। इसका बेस जो होता है वो 16 होता है। दिस नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हेक्स। इसे हेक्स बोला जाता है क्योंकि हेक्स का मतलब होता है 6। जैसे हेक्सागन शेप हमने बोले मैथ में पढ़ा होगा, उसके 6 साइड होते हैं। तो ये हेक्स और डेसिमल जिसका वैल्यू मतलब होता है 10, इसीलिए इसे हेक्साडेसिमल कहा जाता है। अब यहाँ हम लोग देखिए हेक्स है और डेसिमल वैल्यू इसका है। तो जैसे 0 का डेसिमल वैल्यू 0 ही होगा, 1 का 1। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था 0 to 9 जो है उसका डेसिमल वैल्यू सेम रहेगा 9, लेकिन फिर उसके बाद 9 के बाद 10 से लेके 15 तक वो कैपिटल ए से एफ तक डिनोट किया जाता है। तो ए है, ए का डेसिमल वैल्यू 10 होगा, बी का डेसिमल वैल्यू 11 होगा और इसी तरीके से करते हुए एफ का जो डेसिमल वैल्यू होगा 15 हो। तो ये हमें जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर में तो वो काम आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया गया है कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे यहाँ दिया गया है 3b16, इसके बेस में 16 है, यानी एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 है, 3 में हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका बेस 16 है और 3 कितने पोजीशन पे है 0 1, यानी एक पहले पोजीशन पे है तो इसके पावर में 1 देंगे। फिर हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ 11 कहाँ से आया, तो b का हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि b का डेसिमल वैल्यू कितना है 11। तो b का वैल्यू हो गया 11। तो 11 में हम लोग 16 मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितने पोजीशन पे था 0 पोजीशन पे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद ये 3b16 जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका डेसिमल नंबर में ये वैल्यू आएगा। फिर दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं 4d2 और इसका बेस है 16, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इसे हम लोग चलिए कन्वर्ट करते हैं। 4 में हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका प्लेस कहाँ है 0 1 2, तो इसके पावर में 2 देंगे। फिर d इंटू 16, तो d का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग चार्ट में देखेंगे d का डेसिमल वैल्यू कितना होता है 13। तो इसमें 13 इंटू 16 के पावर 1 होगा। फिर 2 है तो 2 इंटू 16 और ये किस पोजीशन पे है 0 पोजीशन पे, तो इसीलिए इसका पावर 0 है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 1 2 3 4 के और इसके बेस में 10 होगा, यानी ये इसका डेसिमल वैल्यू हुआ। तो चलिए यहाँ हम कंप्लीट होता है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और लास्ट में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ MCQ देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली डैश कोड्स। तो कौन सा कोड समझता है, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन या बाइनरी। तो इसका राइट आंसर है बाइनरी। बाइनरी कोड्स, मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन कोड भी इसे बोला जाता है। बाइनरी डिजिट, बाइनरी कोड, ये 0 और 1 से ही बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द लेटर A to F रिप्रेजेंट डिजिट्स। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो लेटर्स होते हैं कैपिटल A to F, ये किस डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था लेटर 10 to 15। अब तीसरा क्वेश्चन है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। ये आप लोग ध्यान से इसे 1-2 बार याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। इन्वेंटर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम कौन है, चार्ल्स बैबेज नहीं, सेम्यूअल क्रे नहीं, गॉटफ्रीड विल्हेम लिबनीज। तो ये उसका राइट आंसर है। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये 8 डिजिट होता है और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 to 7। तो इसका राइट आंसर हो गया 0 to 7। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा नंबर सिस्टम का क्लास। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और कंप्यूटर की सीरीज़ और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसमें कंप्यूटर, इंग्लिश या फिर कोई और भी सब्जेक्ट मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ।
सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।